हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है लर्न बाय एक्सपर्ट में। आज आप स्क्रीन के आगे देख सकते हैं कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, टॉपिक का नाम है टेंस। सो गाइज, लेट मी टेल यू कि ये टेंस इम्पॉर्टेंट ही नहीं, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, जितने भी स्टार्स लगा लीजिए वो कम पड़ जाएंगे इस टॉपिक के आगे। क्यों? अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो दो टॉपिक्स पे आपको कमांड पानी ही पानी होगी। एक होगा टेंस और दूसरा होगा वर्ब। अगर ये दो टॉपिक आपको आ जाते हैं, आप यकीन मानिए इंग्लिश में आपके सामने कोई भी एरर ले आइए, अगर वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से जुड़ा होगा आप आंसर कर पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, फिर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, whether it be UPSC, SSC, banking, IBPS, or teacher, CTET, any sort of competitive exams, you will find errors based on tense. और अगर आपको tense और verb की clarity है, if you are aware about the concepts, if you understand these concepts thoroughly, trust me, आपकी 90% English यहीं पे cover हो जाती है। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर मैंने स्टेटमेंट दी है 90% इंग्लिश का अगर यही कवर हो जाता है, सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टॉपिक। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ टेंस। हाँ, हमें रटना नहीं है कि रूल्स ये हैं, बट हमें ये समझना है कि वो रूल्स बने क्यों हैं और क्या उसका लॉजिक क्या आया है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन एंड लेट्स move to our next slide. आप देख पा रहे हैं that we have a word called tense. अगर मैं आप सबसे पूछूं tense होता क्या है, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि tense हमें क्या बताता है, समय बताता है ना? या फिर आप इंग्लिश में बोल देंगे कि ये हमें टाइम बताता है। जितने लोग अभी तक ये सोच रहे थे, आप सोचिए, ये जिन्होंने भी ये सोचा ये गलत है। हाँ, अब आप सोचेंगे गलत है, टेंस का तो काम ही यही है। मैं गलत नहीं कहूंगी, बट हाँ, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। टेंस हमें खाली टाइम ही नहीं बताता है। जब भी आपके दिमाग में टेंस आए, आप कहीं पे भी पढ़े या कुछ भी हो टेंस से रिलेटेड, आप हमेशा याद रखिएगा टेंस दो चीजों के बारे में बताता है, वन टाइम एंड सेकंड एक्शन। So whenever you want to decide tense, you want to give the definition of tense. So remember these two words, time and action. ये खाली समय नहीं बताता। Probably आप बोलेंगे कि क्यों समय क्यों नहीं बताता? अगर मैं समय की बात करूं, समय से आपके पास दिमाग में ये तीन चीजें जरूर आ रही होंगी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना? ये टेंस ही तो होते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर ऐसा होता ना, तो अभी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मान लीजिए कोई एक्शन है, मैंने मैंने खाना खाया, या मैं खाना खा रही हूँ, या मैंने खाना खाया था, या मैं ये चीज खाऊंगी। तो आप समझ रहे हो, डिफरेंस समझ रहे हो? ये पास्ट बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये टाइम बताता है, लेकिन वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। अगर ये खाली समय ही बताता तो हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस नहीं होते। सो यस, वी हैव गॉट 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमारे पास 12 तरीके के टेंसेस होते हैं। तो 12 बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? हम ये 3 में ही संतुष्ट क्यों नहीं हो गए? ये क्वेश्चन आया दिमाग में क्यों? आपके आगे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप ये सेंटेंस देखिएगा, आई एम ईटिंग। एक्चुअली मैं आपको दो सेंटेंसेस लिखती हूँ, आई एम ईटिंग, आई ईट। हाँ, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ये दो सेंटेंस है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें टेंस कौन सा है। तो जो अभी तक सोच रहे थे कि ये समय बताता है, टाइम बताता है, कि पहले हुआ था, अभी हो रहा है या बाद में होगा, तो फिर आप मुझे बताओ ये दो सेंटेंस कौन सा टेंस बताएंगे। प्रॉब्ली आप सब यही आंसर देने वाले हैं कि ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप किसी के आगे ये बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, वो एकदम गलत हो जाएगा। सोच में पड़ गए कि गलत क्यों हो रहा है? जी हाँ, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। व्हाई इट इज अ रॉन्ग आंसर? आई विल टेल यू। आप, अगर ऐसा होता तो ये ईटिंग और ईट, आप देख रहे हो वर्ब अलग अलग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं खा रही हूँ या मैं खाती हूँ? दोनों सोच रहे, दोनों प्रेजेंट टेंस बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट में वो एक्शन कब हुआ, या कब एक्शन हो रहा है, या कब हुआ,
उसके बारे में कौन बताएगा? समझ रहे हो? तो ये खाली समय नहीं बताता, लेकिन वो एक्शन का टाइम बताता है कि वो कब हुआ। सो खाली यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन, एक्शन किससे पता लगता है? एक्शन मतलब कोई काम करना, वो हमें वर्ब से पता लगेगा। वर्ब यानी, वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना इज वर्ब, है ना? यहाँ पे खाना खाना इज वर्ब। तो हमारा ये समय तो बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम कब हो रहा था वो बताना भी जरूरी है। इसीलिए हम इन 3 टेंस से संतुष्ट नहीं हुए, तभी हमने क्या किया, इन तीनों को भी बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट नहीं मतलब इनके टाइप्स भी निकाल दिए 4। मैं जैसे आगे बढ़ती हूँ। सो ओके, सो मैंने आपको बोला कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, जो अभी तक हम समझ रहे थे। लेकिन अब आपको समझ में आई कि ये जरूरत क्यों पड़ी हमें इन तीनों को आगे और डिवाइड करने के लिए। जी हाँ, तो अब आपको मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हमें पता लग जाए कि पास्ट में वो काम कब हुआ था। पास्ट में क्या वो हो रहा था, या हो चुका था कंप्लीट, या हुआ था। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? या मैं अभी खा रही हूँ, या मैं खाती हूँ, या मैं खाऊंगी, या मैं काम करूंगी, या उस टाइम पे मैं ये काम कर रही होंगी। तो फ्यूचर में भी टाइम रेफरेंस बड़े सारे होते हैं। ये पहले हो चुका था, आप समझो, वो टाइम बताने के लिए इनको, इन प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी हमने टाइप्स दे दिए। हाँ, तो हर, जैसे प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं, और चारों के सेम ही है, बस टाइम बदल जाता है। तो अब से जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेंस, टेंस टेल अस अबाउट द टाइम एंड द एक्शन, है ना, टाइम ऑफ द एक्शन। सो ये 2 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। जो अभी तक टाइम बोल रहे थे, नहीं, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एक्शन। So when was this action performed actually? This is what tense is about. Now you understood the concept कि present और past और future क्यों है. We have got again other types of also present tense. So अब हम वो discuss करते हैं. So सबसे पहले आता है indefinite tense. है ना, इनडेफिनिट। सो प्रेजेंट इनडेफिनिट भी होता है, पास्ट इनडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट भी होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट इनडेफिनिट टेंस, आपको मतलब ही पता लग रहा होगा यहाँ पे इनडेफिनिट, कि हम किसी चीज को लेके श्योर नहीं है शायद कि ये चीज होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है, कि मैं कल मार्केट जाऊंगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे नहीं पता, मैं, हो सकता है कि इनडेफिनिट, हो सकता है कल मैं उठूं एंड प्लान कैन बी चेंज्ड, है ना, हम, जरूरी नहीं है कि ये चीज हमने सोची है और वो चीज हम करेंगे। हो सकता है कि कुछ और आपको अर्जेंसी आ गई हो एंड यू विल स्किप दिस प्लान, सो प्रॉब्ली यू विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। So these plans can be changed. This is not definite. This is not something which is like 100% going to happen, और 100 मतलब 100% है कि ये एक्शन होगा ही होगा, दिस थिंग यू विल परफॉर्म इट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस बोल दो या इनडेफिनिट टेंस बोल दो, ये टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सो इनडेफिनिट एक्शन के लिए हमने ये टेंस यूज कर लिया। सेकेंडली, अगर हमें दिखाना हो समथिंग यूनिवर्सल फैक्ट, अब मैं यूनिवर्सल फैक्ट यानी कोई ऐसी चीज जो होती ही होती है, जैसे कि मान लो सूरज है, सूरज हर रोज उगेगा, ईस्ट से उगेगा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आप और मैं कोई भी इस बात को चेंज नहीं कर सकते कि भैया वेस्ट से उगेगा, साउथ से उगेगा, नॉर्थ से होगा, नहीं, ये राइज होगा ईस्ट से ही होगा। दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, वी कैन नॉट चेंज इट, सो इट इज डेफिनेट, बट लेकिन हम इसको ये टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, इनडेफिनेट टेंस यूज कर रहे हैं। अभी मैं जो बता रही हूँ ना, सो जस्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टाइप्स, व्हाई आर वी यूजिंग दीज 4 टाइप्स इन ऑल दीज कैटेगरीज, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। ओके, सो इफ आई एम टेलिंग यू इनडेफिनेट टेंस, सो कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सो इनडेफिनेट प्लान हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, और एल्स
हैबिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रोज टेम्पल जाती हूँ। सो मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है आई गो टू टेम्पल एवरी डे। अगर मैं यही बोल दूं आई गो टू टेम्पल, दैट इट सेल्फ मीन्स कि मैं हर रोज जाती हूँ। दिस इज माई हैबिट, दिस इज समथिंग आई विल बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई हैबिट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई नेचर। सो इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रू फैक्ट बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ माई हैबिट। ये आदत है एक। So that is the reason I'm using this thing. So this is where we use indefinite tense. हाँ, but there are certain cases, अब exceptions are everywhere. हाँ, exceptions हर थ्योरी में होते हैं, चाहे साइंस लो मैथ्स लो कहीं पे भी लो exceptions है। So English also have certain exception. लेकिन जब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे definite plans की, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाले हैं। सो आप क्या लिखोगे? अगर इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, है ना? आप सब ऐसे ही लिखोगे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, विल स्टार्ट टुमारो। हाँ, अगर आप ये सेंटेंस लिख रहे गाइस, दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। अब आप पूछेंगे क्यों? जो ऐसे सेंटेंस, जो ऐसी चीजें जो फ्यूचर में होने वाली हैं और दिस इज कंफर्म, आप मैं या कोई और मिलके उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम प्रेजेंट यूज करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब आप समझे कि जो चीज फ्यूचर में हो रही है लेकिन मैं उसमें प्रेजेंट टेंस क्यों लगा रही हूँ? देयर इज अ रीजन। क्यों? क्योंकि दैट इज अ कंफर्म्ड एक्शन, दैट इज एक्सेप्शन। तो ये बात याद रखिएगा कि एक्सेप्शन है ये चीज। हाँ, तो तभी हम बोलते हैं कि आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए एसएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम अगेन कल है। अगर आपका मन नहीं करा देने का तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या फिर कुछ और रीजन होता है कि चलो आज किसी की शादी है, हमें वहां पे जाना है तो हम एग्जाम नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। उस केस में हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाने वाले, द एग्जाम विल स्टार्ट टुमारो, है ना? हम ये बोलेंगे द एग्जाम स्टार्ट्स टुमारो या स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो बेसिकली। ठीक है, ये नहीं होगा द एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, इट विल बी एग्जाम विल स्टार्ट, सॉरी एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। आपको क्लियर हो गया डिफरेंस? ये हम कब कब यूज करते हैं और एक्सेप्शन क्या है। ये था इनडेफिनेट टेंस के बारे में। हाँ, इसको हम दूसरा भी बोलते हैं, सिंपल नाम भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है। कंटिन्यूअस का नाम से ही पता लग रहा होगा क्या मतलब है। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज हो रही है, या पास्ट में हो रही थी, या अभी हो रही है, या फ्यूचर में हो रही होगी, तब हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है ये आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इसमें वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। चाहे पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन सबको होता है, वो है परफेक्ट टेंस। कि परफेक्ट टेंस की अब जरूरत कहाँ से आ गई? हमने बता तो दिया कि एक्शन अभी हो रहा है या होता है, अब परफेक्ट टेंस क्या करेगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है, दो एक्शन हो रहे हो और हमें बताना हो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था, तब हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? हम क्या इंडेफिनिट ही दोनों में यूज करेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक तरीके का आप रूल ही मान लो, अब आपको रूल का कंसेप्ट आज समझ में आएगा कि क्या है। हम बहुत ही फेमस एग्जांपल जो हम हमेशा बोलते हैं, एक फ्रेश पेज में मैं आपको लिख के देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको वो एग्जांपल लिख के देती हूँ। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। हाँ, यहाँ पे क्या हो रही है? दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो ट्रेन चली गई और मैं आई, मेरे आने से पहले ट्रेन चली गई। अब मैं आपको बोलूं कि ये दो एक्शन हो रहे हैं, मुझे बताओ कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था।
तो जो एक्शन पहले हुआ था वो मुझे कैसे पता लगेगा, है ना? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं जो एक्शन सबसे पहले हुआ था। हाँ, आप ये बोलो, जैसे कि मान लो मैं एक आपको चार्ट बनाती हूँ। जो एक्शन सबसे पहले हुआ था, जो हो चुका है, सबसे पहले आपकी नजरों में हुआ था, वहां पे हम हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है? ये जो परफेक्ट टेंस है ना, ये पूरा सफर दिखाता है, लेकिन जस्ट एक्शन हुआ था तब हम ये पास्ट यूज करते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या है पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में? क्या डिफरेंस है? जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, हम क्या लेते हैं, हम एक रेफरेंस लेते हैं कि हम बता रहे हैं कि दो एक्शन है, उन दोनों एक्शन में से पहला एक्शन कौन सा हुआ था, बाद में पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। तो वहां पे हम क्या करें, वी आर डूइंग कंपैरिजन, नॉट कंपैरिजन बट वी आर टेलिंग कि भैया ये एक्शन पहले हुआ था, जब ये एक्शन हुआ तभी दूसरा एक्शन हुआ। सो वी आर टेलिंग कि भाई ये एक्शन पहले हुआ था, तब हम क्या करें, परफेक्ट टेंस यूज करें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ट्रेन चली गई, तो मैं सीधा सिंपल पास्ट यूज करूंगी। लेकिन जब मैं बोलूं कि ट्रेन मेरे आने से पहले चली गई, अब मैं क्या कर रही हूँ, रेफरेंस पॉइंट ले रही हूँ कि मेरे आने से पहले। तो अभी मैं क्या करूँ, दो एक्शन को कंपेयर कर रही हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट है मेरे आने से पहले, तब मैं क्या यूज करूंगी, परफेक्ट। तो ये सेंटेंस गलत होता है, तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, जो भी एक्शन सबसे पहले हुआ था वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो मैं परफेक्ट के लिए यहाँ पे लिखूंगी द ट्रेन हैड लेफ्ट। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि हैड क्यों लगाया, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, ये आगे सब एक्सप्लेन करेंगे, क्यों होगा ये भी मैं बताऊंगी। तो अभी जस्ट मैं आपको परफेक्ट और सिंपल टेंस में आपको एक डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ, पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करना चाहती हूँ। सो ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। सो ये क्या हो गया, सिंपल टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। और हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट पहले होता है, तो पहले ट्रेन चली गई बाद में मैं आई। ठीक है? ये हमारा अगेन जो रेफरेंस था उससे कंपेयर करने के लिए बनाया। अच्छा, एक और सेंटेंस अगर मैं बोलूं, ही डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। ये जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, ये कॉन्सेप्ट ना एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है, तो आपको बहुत सारे एरर्स आपको इधर से ही मिल जाएंगे। ठीक है? ये बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, फेवरेट क्वेश्चन है, जिसके बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नाउ यू कैन सी देयर आर टू एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन, व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। बट अब मुझे बताना हो कि भाई पहला एक्शन कौन सा था, या सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ था, तो मैं कैसे बताऊंगी वो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, डॉक्टर के आने से पहले वो मर गए। ठीक है? डॉक्टर के आने से पहले वो मर गए। ये जो सबसे पहले क्या हुआ, वो मर गए और फिर डॉक्टर आए। सबसे पहले जो एक्शन हुआ ये वाला हुआ, मरने का एक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट। तो ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। सो आई होप इससे अब आपको क्लियर हो रहा है द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो जब भी हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना हो गाइस, जब भी हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो और हमें बताना हो कि ये एक्शन पहले हुआ था इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से, तब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। बट अगर आपको सिंपल बताना हो कि ये टेंस हुआ था, ये काम हुआ था, कोई रेफरेंस नहीं है, तब हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम हमने इंडेफिनिट पढ़ा, हमने कंटिन्यूअस पढ़ लिया, हमने परफेक्ट पढ़ लिया, हमने डिफरेंस पढ़ लिया इन दोनों का क्या है, जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में इतनी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आई रियली होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और आपको अगर इसके रिटन नोट्स चाहिए, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप पूरे रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपको वहां से पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी विद एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स जो पेपर में आ चुके हैं। आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा इसको पढ़ना। ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ टाइप क्या होता है। फोर्थ टाइप होता है परफेक्ट
कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था परफेक्ट होता है जो सबसे पहले हुआ हो, उसके बाद आता है सिंपल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या था? जो हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। हाँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया? ये पूरा, मतलब अभी हो रहा है और अभी खत्म हुआ है। ठीक है, अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में वो एक्शन हो रहा था फिर खत्म हुआ। तो आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, ये बता रहे हो, आप पूरा टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो कि एक्शन क्या है, इतने टाइम तक चला। तो यानी जब भी मेरी ड्यूरेशन की बात आती है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई रियली होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये क्या, ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। हाँ, तो वो काम चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, फिर खत्म हो गया। हाँ, और तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि कितने टाइम के लिए वो काम चल रहा है। तभी क्या होता है, आपको आगे इसका जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर होता है, तब हम बताएंगे कि ड्यूरेशन यूज करेंगे कि कितने आवर्स के लिए, कितने टाइम के लिए। तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों ड्यूरेशन यूज करते हैं, आज आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, सो जब भी मैं ड्यूरेशन की बात करूंगी, then it will always be a perfect continuous tense, because here I am aware about the fact that this task was happening and it got completed that time, or this task was happening and it has just completed. ठीक है, या फ्यूचर में हो रहा था, यानी वो चल रहा था फिर उस टाइम पे जाके वो कंप्लीट हो गया, इतने टाइम के बाद वो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन भी यहाँ बता दिया और कंटिन्यूएशन भी बता दिया, तो इसलिए क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। सो वेरी क्लियर कि इन चारों का मतलब क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो यानी प्रेजेंट में भी हमने डिवाइड कर दिया कि हो रहा है फिर खत्म हो गया। हाँ, और फिर वो चलता जा रहा है, जो भी हमने सारा क्लियर कर दिया कि भाई किस टाइम पे क्या बता रहा है। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि टेंस में खाली टाइम नहीं होता, एक्शन भी होता है। अगर मैं सिर्फ टाइम की बात करूं तो टाइम के लिए ये तीनों टेंस काफी है, लेकिन जब मैं बताऊं कि एक्शन की बात करूं, तब आ जाते हैं इन चारों के रूल। हम्म, तो इनडेफिनेट, तो हमारे पास 12 टेंस कैसे हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। फिर जब मैं बात करूं, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ना। मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सिमिलरली वी आल्सो हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टोटल कितने हो गए? इफ यू विल काउंट 3 into 4, total we have got 12 types of tenses. So अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे how many types of tense do we have, so we have 12 type of tense, 12 types। ठीक है, 3 टाइप्स नहीं है। आई होप क्लियर, आपको मैं ये भी समझा चुकी हूँ कि ये चारों का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे 3 सेंटेंस। हाँ, अभी हमने पढ़ लिया हर टेंस का मतलब क्या होता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, देयर आर 3 सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन, आई एम ईटिंग, आई वाज ईटिंग, आई विल ईट। सो आप मुझे सोचिए और बताइए कि कौन सा टेंस बता रहा है। सो आप में से बहुत लोग बताएंगे कि ये बता रहा है प्रेजेंट टेंस। सो ये बता रहा है पास्ट टेंस, ये बता रहा है फ्यूचर टेंस। और जैसे ही आप ये बोलेंगे मैं बोलूंगी गलत। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट एनी 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 टाइप ऑफ सेंटेंस। प्रेजेंट में भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपको कंप्लीट बताना होगा। आपको कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट है? प्रॉब्ली आपको इसलिए पता लगा क्योंकि एक जगह पे एम यूज हो रहा है, एक जगह पे वॉज यूज हो रहा है, एक जगह पे विल यूज हो रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हुआ, वो इन वर्ब से बता रहा है। हाँ, और ये वर्ब्स अगर आप नोट करेंगे, एम, वॉज, विल, ये वर्ब्स कौन से हैं? ये वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये वो वर्ब्स हैं। तो आपको समझ में आया। और जब मैं बात करूं, अब मैं देखूं ईटिंग,
मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, तो इसलिए क्या, ईटिंग। तो यानी आपको पता लग गया कि इससे कंटिन्यूअस है। तो आपको एक्शन के बारे में कब पता लगा, एक्शन का टाइम कैसे पता लगा, आपको वर्ब से पता लगा। और ये क्या है, मेन वर्ब है। हाँ, तो यानी टाइम एंड एक्शन बताता है कंप्लीट टेंस। अब आपको समझ में आया कि टेंस क्या होता है। टाइम पता लगा आपको हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से आपको पता लगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये आईएनजी है, वर्ब प्लस आईएनजी, और ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस। सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। आई विल ईट, है ना। तो ये है सिंपल या फ्यूचर इनडेफिनिट, या फिर आप सीधा बोल दो सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आपको समझ में आया। सो अब मैं अगर बात करूं हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, गाइज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, सो वर्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं। इफ आई टेल यू, हमारी वर्ब की वीडियो भी है। सो अगर आप वर्ब का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, आपको वर्ब का बारे में सब पता लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। सो वर्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी भी कह दो आप। सो इसका काम क्या होता है, नाम ही बता रहा है, मदद करना। सो ये बेसिकली मदद करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन में। ये मदद करता है जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है ना किसी सेंटेंस का, ये मदद तब करता है। ये मदद करता है मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपने देखा था आई एम ईटिंग, मैं ये नहीं बोल सकती आई ईटिंग, है ना। तब मुझे नहीं पता ये काम पहले हुआ था या अभी खा रही हूँ या बाद में खाऊंगी। ये मुझे पता कब कैसे लगा, हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता लगा। जब मैंने देखा एम लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, वॉज लिखा है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करता है, टाइम भी बताता है। सो आप सोचो हेल्पिंग वर्ब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और मेन वर्ब हमें बताता है कि वो एक्शन एक्चुअली एक्शन कब हुआ था। उस टाइम पे, उस समय पे वो एक्शन कब हुआ था, तब ये बताता है हमें मेन वर्ब। जैसे हो गया ईट, डांस, कुछ भी ले लो, सिंग, कुछ भी ले सकते हो, सिट, वॉक, ये सारे एटसेट्रा हमारे क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से है, मैं आपको अभी बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब अभी जो मैं लिखूंगी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके आगे बहुत काम आने वाले। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन टेबल, आप वो टेबल का नोट जरूर बना लो, और यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो I'll write down here past, or else I'll write here present, past and future. ठीक है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, सो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब बात होगी इज, एम और आर की, ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जब बात होगी वॉज और वर की, तो यानी हम पास्ट के बारे में बात करें। और जब मैं फ्यूचर के बारे में बात करूंगी, वी कैन ऑल्सो यूज विल और शैल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम डू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डज भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए, लेकिन यही फॉर्म अगर हमें पास्ट में यूज करनी हो तो वो हो जाएगा डिड। क्लियर ना। अब मैं बात करूँ हैज की, हैज एंड हैव, ये होते हैं प्रेजेंट में यूज, और पास्ट में क्या हो जाता है, ये हैड। अब फ्यूचर में ये रहता है। I think I've covered the basics. So is, am, are, do, does, has, have क्या है, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं वो ये है, और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, was, were, did, had। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि पास्ट टेंस है। और जब हमें फ्यूचर की बात करनी है तो हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब जो हमें टाइम बताते हैं वो इनकी मदद से बताते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेन वर्ब से हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्शन कब हुआ था, तो अब हमें टाइम तो पता लग गया। तो हमें टाइम तो पता लग गया कि
पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हो रहा है होगा, लेकिन अगर मुझे बताना हो कि उस टाइम पे वो एक्शन कब हुआ था, तब हम मेन वर्ब की हेल्प लेते हैं, तब हम मेन वर्ब की हेल्प लेते हैं, राइट? सो बेसिकली ये जो आप 5 देख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कई जगहों पे बोला जाता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब डू वी हैव, तो हम बोल देते हैं 5 फॉर्म्स होते हैं। सो अब ये कैसे बताएगा, जब भी मैं बात करूंगी V1 या फिर V5, सो V1 और V5 दोनों ही प्रेजेंट टेंस बताते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस बताते हैं। बस V1 क्या होता है, प्लूरल फॉर्म बताता है वर्ब का, और V5 सिंगुलर। जैसे मैं बोलूँ ईट, हाँ, तो V1 क्या है, प्लूरल, प्लूरल में क्या आ जाएगा, ईट। लेकिन जब मैं बोलूँ सिंगुलर तो हो जाएगा ईट्स, है ना, सिंगुलर में, क्योंकि वर्ब के साथ हमेशा ऐड करते हैं एस और ईएस। ओके, जैसे राइट्स, और प्लूरल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर? सो ये हो जाएगा। जब मैं पास्ट की बात करूंगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस, तब ये हो जाएगा यहाँ पे V2 बोलते हैं उसको, उसको V2 फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर मैं ईट के कंपेयर करती हूँ, तो ईट का जो पास्ट फॉर्म क्या होगा, एट। क्लियर? तो वो क्या होगा, V2। अब मैं बोल रही हूँ परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंस में हम हमेशा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो V3 फॉर्म क्या होगा, जैसे यहाँ पे ईट का क्या होगा, ईटन। जैसे रिटर्न। तो ऐसे ही बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। अब जब मैं कंटिन्यूअस की बात करती हूँ, तो हम वर्ब में बस आईएनजी लगा देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हम V4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। सो अगर आपको ऐसी ही वर्ब्स की लिस्ट देखनी है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे वर्ब के नोट्स भी हैं। सो आप पूरी क्लियरली वहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं। यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस। सो आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं। देयर इज ऑल्सो सेपरेट वीडियो ऑन वर्ब्स, सो आप वो भी चीज़ चेक कर सकते हैं। So clear है? So how many forms of verb do we have? We have got 5 forms. So V1 and V5 जो present tense के बारे में बताते हैं, simple present tense के बारे में। और अगर हमें past की बात करनी हो तो हम V2 यूज करते हैं, और हमें किसी भी tense में अगर perfect की बात करनी हो तो V3 यूज करते हैं, और V4 फॉर्म यूज करते हैं हम continuous में। कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी लग जाता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस। क्लियर? सो आगे जब हम क्या करेंगे, हम टेंस डिस्कस करेंगे, हम एक एक टेंस डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक एक टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वहां पे हमारे ये यूज होंगे, तब मैं आपको सीधा बोलूंगी कि V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, या V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, या V3 यूज करो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रही हूँ, राइट? और ये जो हम यूज करते हैं, ये सब हम यूज करते हैं मेन वर्ब पर। ओके, इसके कारण मेन वर्ब से हमें पता लगता है कि एग्जैक्ट टेंस क्या है सेंटेंस का। आई होप आई एम क्लियर, एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा। ओके, मूविंग ऑन। Okay, so we are going to discuss, we will be starting our actual tense. हम first tense से शुरू करेंगे, present indefinite से next class से। सो आपको आई रियली होप कि क्लियर हो गया होगा हमारा कॉन्सेप्ट कि टेंस क्या होता है, टेंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें 12 टेंसेस की क्यों जरूरत पड़ी, हम 3 से क्यों नहीं संतुष्ट हुए। सो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इन सब में डिफरेंस, और हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं टेंस। हाँ, हम हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं, हम मेन वर्ब की मदद लेते हैं। तो आपको जो बेसिक एक बैकग्राउंड था टेंस के लिए जो चाहिए था, आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट। और हम नेक्स्ट क्लास से वी विल कंटिन्यू आवर सेशन एंड वी विल डिस्कस थॉरली अबाउट ईच एंड एवरी टेंस, ताकि हमारी कोई भी गुंजाइश ना रहे, जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक्ड इट, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।